वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल वरुण सर एचडी एजुकेशन एकेडमी पर। गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं और इन्हें हमें देखना है, वॉच करना है, अच्छे से समझना है और फिर बताना है कि क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है। गाइस, जब हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे। उसमें हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इक्वल सेट्स होते क्या हैं एक्चुअल में? इक्वल सेट्स उन सेट्स को कहते हैं जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों और जो सेट्स के अंदर एलिमेंट है वो भी सेम हो। दो कंडीशन एसेंशियल होती है। फर्स्ट, कि दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों और दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हों, एक जैसे भी हों, तो ही वो सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, इस सेट ए और सेट बी को हम वॉच करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। पहले हमसे क्या कह रहा है कि सेट ए के एलिमेंट क्या है, हमें क्या दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। अब बात करते हैं सेट बी की। तो सेट बी में क्या एलिमेंट दे रखे उसने, ए डी सी बी ए। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, और यहाँ पे हमने देखा यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। क्या यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स यहाँ पर हैं? चेक करते हैं गाइस। ए है, यस ए इसमें भी है, बी है, बी भी है, सी है, सी भी है, और डी है और डी भी है। डजेंट मैटर कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है सेट की। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और जो एलिमेंट है दोनों सेट में वो भी सेम है। तो ये कंडीशन क्या बनाएगी गाइस, ए इक्वल्स टू बी बनाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं गाइस। ए सेट में हमें एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, 4, 8, 12 और 16। यहाँ हम देखते हैं बी सेट में कि यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, मगर क्या यहाँ जो एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट बी में भी है? चेक करते हैं गाइस। 4, 8, 12, 16, 4 है, यस, 8 यस, 12 नहीं है, 16 यस और 18 भी नहीं है। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट मैच करे? नहीं करे। यानी यहाँ पे सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं लेकिन एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब यहाँ देखते हैं गाइस, 2, 4, 6, 8 और 10, यानी सेट ए के एलिमेंट ये हैं। अब सेट बी के एलिमेंट हमें क्या दे रखे हैं, x is such that x is a positive integer and x is less than and equals to 10। यहाँ पे हमें ये सेट तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें बी वाला सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम एक काम करते हैं, सेट ए और सेट बी दोनों को रोस्टर, क्योंकि सेट ए तो ऑलरेडी है, सेट बी को भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। तो चलिए गाइस, पहले हम सेट बी को भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, सेट बी हमें क्या कह रहा है कि x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। यानी इस सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे। सेकंड थिंग कि वो एलिमेंट या तो 10 के इक्वल होंगे या 10 से छोटे होंगे। तो गाइस, हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम
देखते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर पहला आता है हमारा 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो गए। अब देखिए गाइस, ये कह रहा था कि ये इंटीजर्स जो हैं वो या तो वो इंटीजर या तो 10 से छोटे होने चाहिए या 10 के इक्वल होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि इक्वल का साइन था, इसलिए हमने यहाँ पर 10 को भी इंक्लूड कर लिया है। और इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे भी इक्वल का साइन मेंशन होता है वहाँ पे वो नंबर इंक्लूड होता है। तो ये 10 इंक्लूड है। इस प्रकार इस तरीके से हमारा ये बी सेट की रोस्टर फॉर्म कंप्लीट है। अब गाइज यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ए सेट और बी सेट इक्वल बन रहे हैं। चेक करते हैं गाइज। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं। क्या दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स भी सेम हैं? 2 यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इट मीन्स ये दोनों सेट्स इक्वल सेट की कैटेगरी में आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गाइज, यहाँ लिख दीजिएगा A इक्वल्स टू B, यानी ये दोनों सेट्स भी इक्वल हैं। ये एरो लगा देते हैं ताकि ये ध्यान रहेगा कि ये पार्ट 3 का है। अब गाइज बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 हमसे क्या कहता है कि ए सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, कि x जो इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 10 के मल्टीपल होंगे। ठीक है साहब। अब देखिए गाइस, इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे। मल्टीपल ऑफ 10 कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 इज 10, 20, 30 और सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि इसने हमको सिर्फ ये कहा है कि x है मल्टीपल ऑफ 10, यानी जो एलिमेंट है वो 10 के मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं बताया कितने। तो ये कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। सेट बी की बात करें तो सेट बी में हमें क्या कह रहा है कि 10, 15, 20, 25 और 30। 10, 15, 20, 25 और 30। अब गाइज यहाँ देखिए, मैच करिए, ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं और ना ही यहाँ पर सेम एलिमेंट है। तो इट मीन्स ये सेट भी नॉट इक्वल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से गाइज ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं गाइज क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 हमसे क्या कहता है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। यहाँ पे भी हमें ये पहचानना है कि जो पेयर्स दे रखे हैं सेट्स के वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तो देखिए गाइस, हमें पहला पेयर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में हमें दे रखा है सेट ए के एलिमेंट है 2, 3 और सेट बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है। अब सेट बिल्डर फॉर्म से हम पहले इसकी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है गाइस कि x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसने हमें एक इक्वेशन दे दी, यानी सेट बी में जो भी एलिमेंट आएंगे वो इस इक्वेशन के थ्रू आएंगे। यानी पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एलिमेंट पुट करने हैं। तो देखिए गाइस, इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि क्लास 10th में हमने इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, यानी हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कैसे होगा। मिडिल टर्म क्या है हमारा 5x, यानी इस मिडिल टर्म के 2 ऐसे पार्ट्स करो, 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करो इस मिडिल टर्म को कि उन्हें ऐड करने पर तो 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए। यही हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सीखा हुआ है। तो हम देखते हैं गाइस कि क्या पेयर बन सकते हैं,
कि आप कौन से 2 ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जिसमें 5x को डिवाइड किया जा सकता है। तो मैंने देखा गाइस कि 2x और 3x। अब देखिए गाइस, मैंने 5x को 2x और 3x में डिवाइड कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को जोड़ता हूँ तो 5x आ जाता है, और अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इट मीन्स 6x² के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से मेरे दोनों जो स्प्लिट किए हुए पार्ट हैं ये सही हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का कॉमन ले लेंगे गाइस, तो x² प्लस 2x का कॉमन क्या आएगा, x। अब x का डिवाइड x² में देंगे तो क्या आया, x आया, और x का डिवाइड 2x में दिया तो 2 आया। इस तरीके से 3x और 6 का हमने कॉमन लिया 3 का डिवाइड 3x में दिया तो x आया, और 3 का डिवाइड 6 में दिया तो 2 आया। इस तरीके से हमारे 2 फैक्टर निकल कर आते हैं। एक तो आता है हमारा x प्लस 3, ये और ये वाला, और दोनों कॉमन में से 1 फैक्टर ले लिया जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट अगर मैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो गाइज आंसर क्या आता है, -3। और यहाँ पे मैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो आंसर आता है मेरा -2। यानी मेरे बी सेट के जो एलिमेंट आए, यानी यहाँ पे जो मेरे बी सेट के एलिमेंट आए वो क्या आए गाइज, एक तो -3 और एक -2। अब गाइज यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म -3 एंड -2। अब क्या गाइज, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं, क्या दोनों एलिमेंट सेम हैं, नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी सेट्स इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ छोटे से ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, नॉट इक्वल, या यू भी लिख सकते हो आप, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी हमें दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए गाइस, रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं सेट ए में क्या दिया हुआ है। सेट ए में हमसे कह रहा है कि x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। हमें एक वर्ड दिया हुआ है फॉलो, FOLLOW, ये कैपिटल में है गाइस, FOLLOW। अब इसका हमें एक रोस्टर फॉर्म बनानी है। अब देखिए गाइस, रोस्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इसमें लेटर्स हैं वो हमको इसमें यूज़ करने हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हम F ले लेते हैं, फिर हम O ले लेते हैं, फिर हम L ले लेते हैं, और फिर हम W ले लेते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि हमको कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो F सिंगल है तो सिंगल आ गया, O डबल है लेकिन हम यहाँ पर सिंगल ही लेंगे क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। A भी 2 टाइम्स है लेकिन हमने 1 टाइम ही लिया है, और W है। अब सेट B देखते हैं गाइस। सेट B में हमें कह रहा है कि y such that y is a letter in the word wolf। तो wolf में भी WOLF, ये 4 एलिमेंट आ गए। अब गाइस मैच करो, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, यस, 1 2 3 4, अभी 1 2 3 4। और क्या दोनों एलिमेंट सेम हैं, W, यस, F O L L और W। इट मीन्स A equals to B, इट मीन्स A equals to B। तो गाइस ये भी हमारा सेट इक्वल की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं नीचे, और हमें उन सेट्स को वॉच करना है, अच्छे से देखना है, समझना है, और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से सेट
हैं या नहीं है। क्या पता करना है गाइस हमें कि जो हमें सेट दिए हुए हैं, जो ये हमें ABCDEF और H तक जो हमें सेट दिए हुए हैं, GH तक, ये सेट्स इनमें से कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट हम देखते हैं ए सेट हमें क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8 एंड 12। अब देखिए गाइस, इसके इक्वल सेट कोई नज़र आया आपको? नो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 8 है, 12 है, मगर 4 और 2 4 है, 8 है, 12 है, मगर यहाँ पे 2 है, यहाँ 14 है, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं होगा। बी सेट देखते हैं गाइस, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए गाइस डी को, यहाँ पे भी 1 है, यस, 2 है, यस, 3 है और 4 है, तो इट मीन्स फर्स्ट हमारा जो आएगा इक्वल सेट का पेयर वो आएगा हमारा बी सेट इक्वल्स टू डी। सेकेंड अब चेक करते हैं, -1 और 1, और यहाँ देखिएगा इस 1 और -1, तो एक और सेट हमारा आ जाएगा E इक्वल्स टू जी। इसके अलावा और देखते हैं गाइस कोई मैच कर रहा है, ये हो गया मैच, ये हो गया, ये हो गया 0 और A, और यहाँ पे 0 और 1। नो गाइस, यहाँ पे भी मैच नहीं करेगा। और 1 2 3 4 बस गाइस, ये दो ही सेट हमारे हैं पेयर जो इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन लेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।